जब दुश्मन आपकी ताकत से नहीं डरता तब रणनीति से डराना पड़ता है। और इस बार मोदी की रणनीति सीधे तुर्की के गले पर जा बैठी है। साथियों, G7 यानी दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और अमीर देशों का क्लब, जिसमें आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। साथियों, भारत इसमें आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से हर साल एक खास मेहमान बनकर जाता रहा है। इस साल G7 सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में हो रहा है और वहां जा रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, लेकिन यह सिर्फ एक इंटरनेशनल समिति नहीं है, यह एक बड़ी कूटनीतिक चाल है जिसमें शिकार बनने वाला है पाकिस्तान और शिकारी के निशाने पर है तुर्की। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। कनाडा जाने वाला विमान रास्ते में कहीं ना कहीं रिफ्यूल करेगा, मतलब पेट्रोल भरवाएगा। पर क्या ये बस एक टेक्निकल स्टॉप है? नहीं दोस्तों, ये एक राजनीतिक बम है जो तुर्की और पाकिस्तान दोनों के सीने में फटने वाला है। पीएम मोदी का विमान तेल भरवाने के लिए साइप्रस में रुकेगा। अब सवाल यह है कि पूरी दुनिया में और भी एयरवेज हैं, तो साइप्रस ही क्यों चुना? यहां से शुरू होता है असली मोदी रणनीति। साथियों, क्योंकि साइप्रस वही देश है जिस पर तुर्की ने 1974 में हमला करके उसका उत्तर हिस्सा छीन लिया था। साल 1974 जब पूरी दुनिया शीत युद्ध में उलझी थी, तभी तुर्की ने मौका देखकर साइप्रस के नॉर्थ पार्ट पर कब्जा कर लिया। आज तक वहां तुर्की समर्थी सेना बैठी है। वह हिस्सा अब खुद को नॉर्दर्न साइप्रस कहता है, लेकिन उसे दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता। साथियों, सिर्फ तुर्की ही उस देश को मान्यता देता है और अब उसी साइप्रस को भारत सपोर्ट करने जा रहा है। अब इस प्लान में एंट्री होती है पाकिस्तान की। आपको याद होगा जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, तो पाकिस्तान ने जवाब में हमला किया और उस हमले में इस्तेमाल हुए तुर्की के बनाए हुए ड्रोन। यानी तुर्की ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार दिए। अब उसी तुर्की को भारत एक नई भाषा में जवाब देगा। साथियों, डिप्लोमेसी की भाषा में, जहां साइप्रस को समर्थन देकर तुर्की की गर्दन पर भारत हाथ रखने जा रहा है। साइप्रस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये भूमध्य सागर के बीचों बीच है। इसके आसपास सीरिया, इजराइल, लेबनान और तुर्की है। जो भी ताकतवर देश साइप्रस में अपने पांव जमा ले, वो पूरे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को कंट्रोल कर सकता है और ये सीधा असर डालता है यूरोप की सिक्योरिटी और तेल व्यापार पर। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है। और अब जब भारत साइप्रस में लैंड करेगा तो यह सिर्फ एक फ्यूल स्टॉप नहीं होगा, यह एक सुपर पावर अलायंस सिंगल होगा। पाकिस्तान भारत को कश्मीर में घेरने की कोशिश करता है। तुर्की हर बार यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाता है। अब भारत उन्हीं की रणनीति के खिलाफ उनकी ही चाल चल रहा है। अगर तुम कश्मीर बोलोगे तो हम साइप्रस बोलेंगे। जब भारत साइप्रस में सपोर्ट बढ़ाएगा तो तुर्की की मिलिट्री स्ट्रेटजी पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान को हथियार देने वाली सप्लाई लाइन पर दबाव बनेगा और भारत मध्य एशिया यूरोप के कनेक्शन को नई दिशा मिलेगी। साथियों, अब कनाडा में खालिस्तानी पहले से ही पीएम मोदी की यात्रा से डरे हुए हैं और अब जब भारत G7 मीटिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा बल्कि पूरे साउथ एशिया की तरफ से शांति और ताकत की भाषा बोलेगा, तो कनाडा पर भी दबाव बनेगा खालिस्तान को लेकर। साथियों, अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ जवाब न दे बल्कि अगला वार कहां होगा यह भी तय करे और साइप्रस में उतरता मोदी का विवाद बस एक शुरुआत है उस नए भारत की जो अब किसी को छोड़ता नहीं है। साथियों, अगर आपको यह रणनीति समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह खबर आम नहीं है, यह खबर ग्लोबल गेम चेंजर इंडिया की कहानी है। और फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।